ये सेकंड से फिफ्थ हाउस में पड़ रहा है ना। हाँ जी। सेकंड से फिफ्थ हाउस है। सेकेंड से फिफ्थ है, ट्राइन वाला रिलेशन हो गया। लेकिन जो हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहते हैं, चार चीजें हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। एक तो हो गया धर्म, यानी हमें धर्म जो है शुरू से सीखना चाहिए, कमाना चाहिए और धार्मिक बनना चाहिए। बचपन से ही हमारे अंदर प्रहलाद जैसा गुण होना चाहिए। अर्थ, यानी हमें जो है लाइफ में पैसा डेफिनेटली कमाना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। अर्थ का बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट होता है लाइफ में। तो पैसा कमाना, फाइनेंसेस को ठीक करना। तो ये जो 2, 6 और 10 नंबर साइन है, ये अर्थ त्रिकोण कहलाते हैं। अर्थ त्रिकोण, द ट्राइंगल ऑफ मनी, मनी ट्राइंगल। तो 2 नंबर धनेश होता है, 6 नंबर ऋणेश कहते हैं, लेकिन वो भी पैसे का कारोबार में शामिल है। आप डेली लाइफ में क्या करते हो, उसके साथ जुड़ा हुआ है छठा हाउस। इसीलिए कहते हैं जो डॉक्टर है उसका छठा हाउस बड़ा अच्छा होना चाहिए। कोई बताएगा क्यों? सर, ऋण रिपू रोग का भी घर है, रोग को ठीक करने के लिए। रोग को ठीक करने के लिए, यानी रोग जिसको हुआ है उसी हाउस में काम करने वाला इंसान डॉक्टर है। ऐसे ही छठा हाउस अच्छा होना एक लॉयर का भी बहुत बढ़िया कंडीशंस होता है कि 6 नंबर घर बहुत पावरफुल है, या 6 नंबर प्लानेट बहुत पावरफुल है, तो दैट पर्सन कैन बी ए वेरी गुड लॉयर ऑल्सो। क्योंकि 6 नंबर लिटिगेशन का भी घर है। तो जो लिटिगेशन में समाधान करे, लिटिगेशन को यूटिलाइज करके पैसा कमाए, धन स्थान ये भी है, धर्म धन त्रिकोण का। तो इसीलिए 6 नंबर घर अच्छे लॉयर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। सर्जरी कहाँ से देखते हैं? 12वां घर सर। इतनी बढ़िया है सुकन से। तो 8th हाउस। 8 नंबर घर से भी सर्जरी देखा जाता है, ठीक है। ऑल ऑन ए सडन कुछ हो जाए तो सर्जरी करने का जरूरत होता है। जब चीजें कंट्रोल से बाहर निकल जाए तब डॉक्टर कहता है जी सर्जरी कर लीजिए, ठीक है। अदरवाइज वो क्या करेगा, दवाई देगा, आपको रेस्ट लेने के लिए कहेगा, आपको किसी तरीके का मेडिकेशंस वगैरह करने से पहले एक्सरसाइज करो, आप जो है इस तरीके का दिनचर्या बनाओ। यानी 6 नंबर का काम बता रहा है वो। लेकिन जैसे ही चीजें अनकंट्रोल हो जाता है तो जो प्रॉब्लम है वो 8 नंबर घर से जुड़ा हुआ। 6, 8 और 12 आपस में इंटर कनेक्टेड है। आप अगर लोन लेते हो तो आपका खर्च ऑटोमेटिक बढ़ जाता है लोन के रिपेमेंट के वजह से। कई लोग होते हैं बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन उनका लाइफ में इतना ज्यादा लोन होता है कि वो बहुत सारा पैसा ईएमआई में ही खर्च कर देते हैं। तो 6 और 12 का डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। कोई सर्जरी वगैरह हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गए, तो भी आपका पैसा खर्च होता है। तो 8 और 12 का भी कनेक्शन हो गया। आपका एक्सीडेंट हो गया तो पहले आपको हॉस्पिटल ले चलेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन भी 12 नंबर घर से देखते हैं। तो आप देखो कॉन्फाइनमेंट, हर तरीके का कॉन्फाइनमेंट 12 नंबर घर से देखा जाता है। आप स्पिरिचुअल हो गए, जंगल में जाके पेड़ के नीचे बैठ के आराम से तपस्या कर रहे हो, वो भी कॉन्फाइनमेंट है। चाहे आप उसको एक्सेप्ट कर लियो, लेकिन दैट इज ऑल्सो कॉन्फाइनमेंट। आप हॉस्पिटल में गए हो किसी को हेल्प करने के लिए, वो भी कॉन्फाइनमेंट है। यानी आप वहां पे रह के सेवा ही करोगे, ज्यादा बातचीत नहीं कर पाओगे, आपके ऊपर तमाम तरीके का रेस्ट्रिक्शंस होगा। तो आप समझ जाओ कि 6, 8 और 12 हमेशा एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड है। जो भी फॉरेन कंट्री चले जाते हैं वो यूजुअली वहां पे भी कुछ ना कुछ काम करते हैं, उनका दिनचर्या फॉरेनर की तरह हो जाता है। वो इंडियन टाइम में उठते बैठते नहीं है, वो फॉरेन के टाइम में उठते हैं, फॉरेन का कल्चर को फॉलो करते हैं। तो आप देखो, आपका डेली रूटीन मॉडिफाई हो गया किसके वजह से? बिकॉज ऑफ द 12th हाउस। तो डेली रूटीन 12th के अकॉर्डिंग हो जाना, वो भी 6, 12 को बताता है। एक्सीडेंट में आप हॉस्पिटल में गए तो भी 8 और 12 को रिलेट कर दिया। 6 और 8 का रिलेशन भी ऐसे ही होगा। जो बीमारी बहुत बड़ा हो जाता है उसका इलाज को डॉक्टर कहता है कि भाई फलाने डॉक्टर के पास जाओ, इसका तो यहाँ पे इलाज होना नहीं है, आपको स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में जाओ।
ला इलाज हो जाना, वो भी 8 नंबर है। कई बीमारी हैं जो बिल्कुल डिटेक्ट नहीं होते हैं, आप बार बार जाके मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए जा रहे हो, डॉक्टर आपको कई रिकमेंडेशन कर रहा है, ये टेस्ट करा लो, वो टेस्ट करा लो, रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आ रहा है, लेकिन आपका प्रॉब्लम जा नहीं रहा है, तो भी वो 8 नंबर घर से एसोसिएटेड हो गया। पता चल जाए बीमारी तो 6 नंबर, नहीं पता चले तो 8 नंबर, मेडिसिन खा के ठीक हो जाए तो 6 नंबर, सर्जरी तक बात चला जाए तो 8 नंबर। जो भी डेथ के साथ रिलेट करता है चीजों को, कोई बीमारी ऐसा आपको हुआ है जिससे ऐसे लगता है हो सके ये इंसान ज्यादा दिन और ना बचे, तो आप 6 नंबर घर से रिलेट नहीं कर रहे हो, आप 8 नंबर घर से रिलेट कर रहे हो। जो चीजों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है वो 6 नंबर नहीं है, वो 8 नंबर है। जैसे मानिए आप जा रहे हो, ऑल ऑन ए सडन एक एक्सीडेंट हो गया, दैट इज 8 नंबर। कोई भूकंप आ गया, कोई भूचाल आ गया, कोई आग का दुर्घटना हो गया, जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं हो, प्लान नहीं हुआ है, अनप्लान्ड चीजें 8 नंबर है, प्लान्ड चीजें 6 नंबर है। आपके इग्नोरेंस के वजह से हो सकता है, आपको पता है आपको डायबिटीज हुआ है, लेकिन आप रोज मीठा खाते हो, धीरे धीरे आपका तबीयत बिगड़ रहा है, तो आप 6 नंबर के साथ डील कर रहे हो। लेकिन जैसे ही डायबिटीज के वजह से आपको इंसुलिन लेना पड़ गया, आंखों के रोशनी चला गया, या आपको कोई और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस भी होना शुरू हो गए, तब आप कहोगे वो 6 नंबर जो है अभी 8 नंबर पे शिफ्ट हो गया। तो आपको इन चीजों को समझना होगा। तो ये तो नेगेटिव बातें हो गया 6, 8 और 12 के बारे में। किसी भी तरीके का कॉन्फाइनमेंट, प्राइवेसी, फॉरेन कंट्री, तो पहले क्या करते थे, जिस इंसान को एक राज्य में दंड मिलता था तो उसको राज्य से विताड़ित किया जाता था, बाहर चले जाओ। आजकल लोग वॉलेंटियरली जा रहे हैं, ठीक है। अब वो भी जो रीजन है ना, जब आप जन्मभूमि को छोड़ते हो तो दैट इज समथिंग नेगेटिव टू द 4th हाउस। 4th हाउस हमारा जन्म स्थान है। आप जन्म स्थान में रह के कुछ काम कर रहे हो, और आप जन्म स्थान को किसी भी कारण से मजबूर होके छोड़ के जा रहे हो, आप जो चीज अचीव करना चाहते हो आप अपने ओन कंट्री में नहीं कर पाए, तो फिर आप अल्टीमेटली यू विल फाइंड सोलेस इन ए फॉरेन लैंड। उसको हम जितने पॉजिटिवली भी कहें, हर किसी का एक मजबूरी होता है जिसके वजह से वो अपना जन्म स्थान छोड़ता है। चाहे कोई बिहार में पैदा हुआ इंसान दिल्ली आ जाए, चाहे कोई दिल्ली में पैदा हुआ इंसान वाशिंगटन डीसी चला जाए, कुछ ना कुछ ऐसे मजबूरी है जिसके वजह से वो अपना लैंड छोड़ के गया हुआ है। लॉजिक चाहे जितना भी अच्छा हो कि मैं खूब पैसा कमाना चाहता हूँ, वहां का जिंदगी बहुत ही अच्छा है, वहां पे ऐशो आराम बहुत है, लेकिन आप एक बात समझ जाओ, आपके लॉजिक के पीछे कारण चाहे कुछ भी हो, इट इज नेवर ए वेलकम कंडीशन फॉर लिविंग द मदरलैंड। मदरलैंड को हम छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं मजबूरी वहां पे होता है। हमारे यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन सही नहीं है, हमारे यहाँ पे ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी नहीं है, पढ़ने के लिए अच्छा फैसिलिटी नहीं है, गांव में अभी भी सुपरस्टिशन है। हम तमाम चीजें बताएंगे और फिर हमारे मदरलैंड को छोड़ के जाएंगे। तो दैट इज व्हाई दैट इज ऑल्सो सीन फ्रॉम द 12th हाउस। अब इसको कोई नेगेटिवली ना ले। सो मेनी पीपल आर हियर हु आर रिजाइडिंग इन फॉरेन लैंड, उसके पीछे पहला मकसद है वहां पे जो फैसिलिटीज उनको मिल रहा है, द वेरी सेम काइंड ऑफ फैसिलिटीज नॉट अवेलेबल इन आवर मदरलैंड। और अपने जन्म स्थान में तो चांसेस बहुत कम है, वहां पे स्थिति और भी खराब है। बहुत सारे स्टेट ऐसा है जहाँ पे आज के डेट में डेली मजदूरी गवर्नमेंट ने 600 रुपये कर दिया, लेकिन फिर भी लोगों को 150-200 रुपये मिलता है, एंड दिस इज ए ट्रूथ। तो 6, 8, 12 को कोसते रहेंगे, उनके बारे में नेगेटिव बोलेंगे, या उनके बारे में कुछ पॉजिटिव चीजें भी ढूंढ के हम उनके एनर्जीज को यूटिलाइज करेंगे, ये आज का टॉपिक का एक्चुअल मकसद है। तो आप देखिए 6 नंबर घर 1 नंबर घर से छठा है, यानी आपका जो हेल्थ है, आपका जो पर्सनालिटी है, उसके साथ इस हाउस का कौन सा रिलेशनशिप हुआ, 6 और 8 वाला रिलेशनशिप है ना, 6, 8 वाला रिलेशनशिप। यानी छठा हाउस को लगन से काउंट करोगे तो 6 होगा, और 6 से आप लगन को काउंट करोगे तो 8 होगा। एंड 6, 8 इज ए वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। 6, 8 आराम से कुछ चीजें नहीं होता है। अगर आपने अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखा तो आपको बीमारी होगा। हेल्थ 1st हाउस है, अच्छा हेल्थ 1st हाउस है, बीमार हो जाना 6th हाउस है।
आपने अपना पर्सनालिटी का केयर नहीं लिया, तो आपके बिहेवियर के वजह से, आपके पर्सनालिटी के वजह से आपके कई दुश्मन बनेंगे। वो भी 6-8 का रिलेशनशिप है। जो बीमारी आपको होगा वो भी आपके शरीर के लिए मृत्यु का कष्ट दे सकता है। अगर उसका केयर हमने नहीं किया तो बीमारी बढ़ के मृत्यु ला सकता है। 8 नंबर मृत्यु का भी घर है। 6 और 8 का रिलेशनशिप को आप ऋण के साथ भी जोड़िए। अगर आपने पैसा कमाने के बदले आपने जरूरत से ज्यादा खर्च किया तो ये पॉसिबल है। आप कमा कम रहे हो लेकिन खर्च ज्यादा कर रहे हो। कई सारे लोग हैं बड़े आराम से लोन दे देते हैं, गांव में भी दे देते हैं, क्रेडिट कार्ड वाले भी दे देते हैं, और कई सारे उगाही करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका मकसद है सिंपल लोगों को जोर जबरदस्ती उनके जरूरत से ज्यादा का लोन प्रोवाइड कर देना और फिर बाद में परेशान करना, कलेक्शन करना, कई तरह के चार्जेस लगाना। और वो 2-4 दिन के लिए, महीने के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन वंस द अमाउंट इज गन, उसके बाद वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। आज के डेट में जितने भी शादीशुदा लोग, नौकरी पेशा लोग कंसल्टेशन लेते हैं, उनके पीछे उनका पैसे का जो लोन वाला हिस्सा है वो बहुत बड़ा कारण बनता है। और जो भी लोन के चक्कर में पड़ जाता है उसका एक्चुअल में व्यक्तित्व खराब हो जाता है, उसका पोटेंशियल कोई काम का नहीं रहता। उसके दिमाग में हमेशा होता है कि मैं कैसे लोन को रिपे करूं। और कई बार लोग क्या करते हैं, लोन को लोन लेके रिपे करते हैं ताकि और टेम्पररी सॉल्यूशन मिल जाए। थोड़ा सा लोन ले लिए और फिर उसको चुकाने के लिए और ज्यादा लोन ले लीजिए, फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा लंबे टेन्योर का लोन ले लीजिए, एंड देयर इज ए साइकिल। 6 नंबर से जेलसी भी हम देखते हैं, क्योंकि जितने भी खुद के शत्रु हैं वो भी छठे हाउस से देखा जाता है। जैसे रोग है वो आप ही को होगा, ऋण है वो आप ही लोगे, उसके साथ आप जो चिंता कर रहे हो वो भी छठे हाउस से रिलेटेड है, जेलसी फील कर रहे हो वो भी छठे हाउस से रिलेटेड है। किसी तरीके का इंटॉक्सिकेशन, शराब नशा, कोई भी आदत ऐसा है वो भी आपका 6th हाउस है। इसीलिए मैं डेली रूटीन को 6th हाउस कहता हूँ। किसी का ऐसा डेली रूटीन है कि 6 बज जाए और डेफिनेटली हैव सम ड्रिंक, अब वो इंटॉक्सिकेशन है, लत पड़ गया है उसको। ही इज इनटू सच ए हैबिट व्हिच इज नाउ कंट्रोलिंग हिम। तो ये छठे हाउस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने छठे हाउस के एनर्जी को प्रॉपरली यूज नहीं किया, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं किए, 6 नंबर का मतलब है आपका एक डेली रूटीन प्रॉपर बनाना। रूटीन एक्सरसाइज नहीं होता है, सूर्योदय के बाद या सूर्योदय से पहले उठना, ज्यादा देर तक नहीं सोना, ज्यादा देर तक मोबाइल नहीं यूज करना, ज्यादा देर तक सोशल मीडिया में बने नहीं रहना, ये सारे अच्छे हैबिट्स हैं। तो जो भी हैबिट्स आप बनाते हो रेगुलर बेसिस पे, टाइम पे सो जाना, टाइम पे उठना, जो भी काम हाथ में है उसको टाइम पे कर देना, कल करूंगा, परसों करूंगा, नरसों करूंगा, मरने से पहले करके मर जाऊंगा, मरने के बाद दोबारा जन्म होके कर लूंगा। सो देयर इज नो लिमिट टू प्रोकास्टिनेशन। वो सारे छठे हाउस से पता चलता है। और लोगों को बहुत जल्दी रिमेडी चाहिए, बहुत जल्दी उनको सोल्यूशन चाहिए, बट दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन टू यूज योर 6th हाउस एनर्जी, क्योंकि ये सारे घर हैं। मैंने आज पोस्ट में लिखा है, क्लीनलीनेस एक घर का सबसे अच्छा निशानी है। क्लीनलीनेस, जिसके घर में आप जाते हो चाहे वहां पे बहुत सारा सामान ना हो लेकिन साफ सुथरा है, तो आप डेफिनेटली मानोगे कि दैट इज ए गुड हाउस और ए बेस्ट हाउस टू स्टे। उसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, साफ सुथरा रहना। आप देखना जो लोग बहुत ज्यादा रिच होते हैं उनके नेचर में मत जाइए, उनके घर जाइए, आप देखोगे उनका घर में चीजें ना व्यवस्थित होंगे, हर चीज अपने जगह पे मिलेगा, साफ सुथरा मिलेगा, धूल मिट्टी किसी तरीके का चीजें जो यूजुअली गंदगी में पाया जाता है वो दूर दूर तक नहीं होगा। किसी के घर जाओ आप उसके वॉशरूम देख लो, इफ इट इज नीट एंड क्लीन, तो आप समझ जाओ उस घर में तरक्की के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और अगर आपको वॉशरूम गंदा मिल गया, घर में फटे पुराने चीजें मिल गए, पता चला जो मग वगैरह वो यूज कर रहे हैं वो कोई 1800 सदी का है जिसको शाहजहां ने यूज करके फेंक दिया था या औरंगजेब ने फेंक दिया था,
उसको उठा के लाए हैं और घर में यूज कर रहे हैं, तो आप समझ जाओ उस घर का क्लीनलीनेस जीरो है। एंड दोज पीपल वट एवर दे आर डूइंग, वो दिखावा करते हैं। आपको लग रहा होगा वो रिच है, लेकिन वो लोन में डूबा हुआ होगा। घर में हमेशा खाने पीने को लेके लड़ाई झगड़ा होता होगा, कोई किसी का बात नहीं मानता होगा, वहां पे कोई हेड ही नहीं होता है, हेडलेस फैमिली होता है। और ये तमाम चीजें जो है उनके क्लीनलीनेस से पता चलेगा। उसके बाद कुछ वास्तु होते हैं, जैसे आप गए देखे टॉयलेट जो है टूटा फटा है, टॉयलेट जो है पूजा घर के पास है, किचन रूम और टॉयलेट का वॉल कॉमन है, जिस कोण में जो चीज होना नहीं चाहिए वो चीज है, किसी जगह पे लोहे लकड़ का चीजें बहुत सारे पुराने चीजें इकट्ठा हुए हैं, शनि का एलिमेंट ज्यादा हो गया, पानी का हमेशा लीकेज हो रहा है, आप बाथरूम गए तो वो सूखा नहीं है, पानी से चिपचिपा भरा पड़ा है, आप समझ जाओ चंद्रमा राहु का कॉम्बिनेशन है। ऐसे घर में पागल रहा करते हैं, और नहीं रहते तो थोड़ी देर बाद पागल हो जाएंगे, या टाइम टू टाइम वो कोई गुस्सा होकर पागलों की तरह बर्ताव करेंगे। तो ये तमाम चीजें आपको दिख जाएगा। 4 नंबर घर खराब है का मतलब चंद्रमा खराब है। 6 नंबर घर खराब है का मतलब है उस घर में लोन का प्रॉब्लम है, उस घर में बीमारी का प्रॉब्लम है, उस घर में जरूरत से ज्यादा मेडिसिन हर जगह रखा हुआ है। कई घर में मेडिसिन चाहिए 2, वो ले आएंगे पूरा पत्ते, 2 खाने के बाद वो 3 साल का एक्सपायरी डेट होगा, वो पड़ा रहता है उस घर में। वो समझ जाइए शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है। जरूरत से ज्यादा घर में मेडिसिन रहना, बिना बीमारी के मेडिसिन को पहले से ही लाके रखना, दीज आर नॉट एट ऑल गुड साइंस। हमें लगता है बुखार हो जाए तो ये गोलियां काम आएंगे, लूज मोशन हो जाए तो हम ये एंट्रोक्विनल का गोली खा लेंगे, बट दिस काइंड ऑफ स्टोरिंग मेडिसिन व्हेन इट इज नॉट नेसेसरी और स्टोरिंग देम इन एक्सेस अमाउंट इज ए श्योर कॉम्बिनेशन ऑफ मून एंड सैटर्न। तभी मून एंड सैटर्न का कॉम्बिनेशन जिसका होता है उनको रिमेडी के तौर पे कहा जाता है कि तुम मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करो या तुम मेडिसिन सेल करो, तुम घर पे मेडिसिन मत रखो, मेडिसिन को स्टोर करके रखो। तो जो चीज आपको प्रॉब्लम देता है उस चीज के अंदर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है। इसीलिए 6 का लॉर्ड 8 में बैठ जाए या 12 में बैठ जाए, 8 का लॉर्ड 6 में बैठ जाए या 12 में बैठ जाए, 12 का लॉर्ड 6 में बैठ जाए या 8 में बैठ जाए, ये एक तरह का राजयोग होता है। कौन सा राजयोग कहते हैं इसको? विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग, यानी एडवर्स सिचुएशन से आप राजा बनोगे, एडवर्स सिचुएशन से, है ना। जितने स्पोर्ट्स पर्सन का आप लाइव देखोगे, मिल्खा सिंह हो या सचिन तेंदुलकर हो या कोई बहुत बड़ा आप फुटबॉलर भी ले लो, है ना। आज के डेट में कौन है वो जो आपके ग्रेटेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? रोनाल्डो। हाँ जी, वो फुटबॉलर का नाम क्या है, रोनाल्डो या रोनाल्डिनो? उसने कोल्ड ड्रिंक पीने से मना कर दिया था। रोनाल्डो रोनाल्डो सर। रोनाल्डो। स्टोरी पढ़ना, आपको पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा डिफिकल्टी होता है इन लोगों के शुरुआती जीवन में। विपरीत राजयोग, छठा हाउस स्ट्रांग होगा तभी जाके एथलेटिक टेंडेंसी आता है, खेलने का, कंपटीशन का, कॉम्पिटिटिवनेस आता है। जो बच्चे आईआईटी जेई वगैरह क्वालिफाई करते हैं, छठे का लॉर्ड काफी पावरफुली प्लेस्ड होता है, 6th हाउस बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी आता है उनका 8th हाउस बहुत पावरफुल होता है, उनका इंट्यूशन काफी अच्छा काम करता है। 8th हाउस अच्छा होने का मतलब है जो चीजें एक्चुअली हम लोग पराविद्या कहते हैं, यानी साइंस से रिलेटेड नहीं है, काफी पहले से ही ह्यूमैनिटी का पार्ट बन चुका है, ऐसे चीजों में रुचि रहता है, रिसर्च में रुचि रहता है। 8 नंबर सही होने का मतलब है ऐसे लोगों का लाइफ बहुत सीक्रेटिव होता है, दे कैन हाइड देयर सीक्रेट्स। तो 8 नंबर अच्छा भी है। लाइफ में प्रॉब्लम ना हो तो यू कैन नॉट बिकम ए गुड सेलर। कहते हैं स्मूथ सी नेवर मेक्स ए गुड सेलर। जो नाविक बनते हैं उन्हें एक्चुअल में रफ एंड टॉप वाला सी चाहिए, जहां पे हमेशा आपका जुआर भट्टा होता रहता है। कहने का मतलब है क्रेस्ट एंड ड्रॉप क्रिएट होते हैं, साइक्लोन्स आते रहते हैं, आपको वहां पे
शिप को एंकरिंग करना है, अच्छे पाथ में ले चलना है, लोगों को सेफगार्ड करना है। तो इसीलिए लाइफ में प्रॉब्लम आना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं आया तो आप सोच लो कि उस प्रॉब्लम के वजह से आप बड़े बनने का जो चांस है वो कम हो जाएगा, है ना। श्री राम जी के कुंडली में आप देखना, छठे का लॉर्ड एक्सल्टेड, उसको दुनिया का सबसे बड़ा जो पराक्रमी राजा था उस टाइम का, उससे पालना पड़ा। एट्थ लॉर्ड एक्सल्टेड। तो इसका मतलब लाइफ में कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं था। इधर फादर का अंत्येष्टि हो रहा है लेकिन वो वापस नहीं आ पा रहे हैं, फादर को मुखाग्नि ही नहीं दे पा रहे हैं बड़ा बेटा होके। इधर राजा बनने जा रहे हैं, पता चला सुबह सुबह उनके मम्मी ने उनके लिए एक वरदान मांगा है कि 12 वर्ष 14 साल के लिए वनवास जाएंगे। तो ये जो सडन इवेंट्स हैं, जो अनप्लान्ड हैं, जो हो जाते हैं जीवन में, वो कौन कराते हैं? स्ट्रॉन्ग सिक्स्थ लॉर्ड, स्ट्रॉन्ग एट्थ लॉर्ड, और उसको भुगतने वाला जो काम है वो ट्वेल्थ लॉर्ड इंश्योर करता है। उसके लिए जिस तरीके का लॉसेस होगा, खर्च होगा, वो सारा ट्वेल्थ से पता चलेगा। तो राजयोग कैसे बनेगा फिर? हाउ वी आर गोइंग टू गेट ए राजयोग? 6 का लॉर्ड 8 में बैठ जाए तो राजयोग कैसे बनेगा? एनीबॉडी हु कैन से? यानी आप नेगेटिव 5-6 दोस्त नेगेटिव हैं जी। नेगेटिव नेगेटिव एक पॉजिटिव, पॉजिटिव। हाँ, किसने कहा था ये? मैंने आपने पहले ही क्लास में बताया था। मैं अदिति। 6 लॉर्ड इन एट्थ ना। आप 5-6 दोस्त हैं माने, और आपको कोई ऐसे जगह पे जाना है जहां जाके आप कोई चीज लाओगे तभी जाके आप बाकी 6 का जिंदगी बच सकता है। तो आप में से एक दोस्त होगा जो डेयरिंग होगा, आप में से बाकी कोई वो करने के लिए एबल नहीं हो उस जगह पे जाके वो पर्टिकुलर टास्क को पूरा करना, सिर्फ एक का बस में है। इसका मतलब क्या हुआ? 6th लॉर्ड उसका बहुत स्ट्रांग है और वो आपके लाइफ को बचाने का काम कर रहा है। 8th हाउस से लाइफ को भी देखा जाता है, लॉन्जिविटी को भी देखा जाता है। तो आप समझ जाओ यही काम है छठे और 8 के कॉम्बिनेशन का। यानी 8 के एनर्जी को निगोशिएट करने के लिए जो डेयरिंग चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, जो पराक्रम चाहिए, वो किसके पास है? छठे के पास है। कोई खर्च है, आप किसी को हॉस्पिटलाइज कर दिए, डॉक्टर कह रहा है 3 लाख रुपए नहीं दोगे तो उसको हम बचा नहीं सकते, मेडिसिन नहीं दे सकते, ऑपरेशन नहीं होगा, व्हाट विल हैपन? डेथ, है ना, मोस्ट लाइकली। हम हो सके अपने लिए व्यवस्था कर लें 3 लाख रुपए। इस देश में से बहुत सारे लोग हैं जो 5-6 हजार भी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं और उनका बेल नहीं होता है, जेल में सड़ते हैं। 6-6 महीने का पनिशमेंट जिस केस में हो, ऐसे केस में भी बिना बेल के 10 साल 12 साल भी रहते हैं। एज पर स्टैटिस्टिक्स सम 80 लाख प्रिजनर्स आर देयर इन इंडियन प्रिजन्स, जिनको कि कब से बेल मिल जाना चाहिए लेकिन उनको कोई बेल नहीं दिला रहा है, एंड नोबडी इज बोदर्ड आल्सो। तो ऐसे ही जिसके पास 3 लाख नहीं होगा, वो जो छोटा सा बीमारी है जिससे वो बच सकता है, कोई स्टंट डाल दो बच जाएगा, लेकिन ही कैन नॉट बी सेव्ड। तो इसीलिए 12 नंबर घर बहुत इंपॉर्टेंट है। खर्च करने का एबिलिटी, आइसोलेशन में रहने का एबिलिटी, खूंखार इंसान के साथ प्राइवेसी में वक्त बिताने का एबिलिटी। मेरे पास एक कंसल्टेशन आया था 1 साल पहले, मैंने देखा कि राहु मंगल ये सारे 7th हाउस में बैठे हुए हैं। मैंने कहा जी आप लोगों का जो मैरिटल लाइफ है ना, वो एक बैटल फील्ड से कम नहीं है। तो कहती है नहीं सर, वी हैव ए वेरी ब्लेस्ड लाइफ। वो लेडी कहती है वो मुझे इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि मैं सपने में नहीं सोच सकती। मैं कहा तब तो एस्ट्रोलॉजी ही फेल है। इस तरीके का चीजें तो सामने आना चाहिए, आपके ऊपर रिसर्च होना चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे से लड़ कैसे नहीं रहे हो और इतना प्यार से कैसे जी रहे हो। 10-15 मिनट बात किया, मैंने जानबूझ के काट दिया क्योंकि कई क्लाइंट्स जो है झूठ बोलते हैं। 2 घंटे बाद उसका मैसेज आया कि अभी मेरा पति नहीं है सर, उससे बड़ा जानवर मैंने जिंदगी में देखा ही नहीं है। ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन उसने मुझे
फिजिकली हर्ट नहीं किया है, नहीं मारा पीटा है। सो नाउ द रियलिटी इज लाइक दिस। ट्रूथ जो होता है बहुत सारे लोग बोलते नहीं है, और जो ट्रूथ एक्चुअल में है वो ये है कि जिनका भी 6, 8, 12 का जितने भी पावरफुल प्लैनेट्स हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के, एक दूसरे के घर में बैठ के एक्सचेंज में कोई ना कोई योग बना रहे हैं, तो आपका सक्सेसफुल होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर छठे का लॉर्ड वीक है, आठवें का लॉर्ड वीक है, 12th का लॉर्ड वीक है, इसका मतलब है आपके लाइफ में हर चीज आराम से हो जाए, लेकिन लाइफ में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको लेके आप एक्चुअल में फील गुड हो पाओ, आपको लगे कि यस आई एम एक्चुअली लिविंग ए वेरी गुड लाइफ। आपका ना तो कोई कॉम्पिटिटर है, ना तो जिंदगी में जीने का कोई स्पृहा है, इच्छा है, कोशिश है, ना आप आगे कुछ बनना चाहते हो। यू आर ए हैप्पी गो लकी पर्सन। वो कहते नहीं है कि भाई पानी के फ्लो में पत्थर भी आगे धीरे 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 मूव करते रहते हैं। एक नाव को अगर कोई चला नहीं रहा है तो पानी जिस डायरेक्शन में उसको लेना चाहे, हवा का झोंका जिस डायरेक्शन में लेना चाहे, इट कैन बी लेड टू दैट डायरेक्शन। तो ऐसे लोग यही होते हैं 6, 8, 12। उनका लाइफ में स्ट्रगल ही नहीं है, बड़ा आराम फरोश जिंदगी है। उन्हें अगर 10 रुपए मिल रहे हैं तब भी कहते हैं 6 रुपए का खा के 4 रुपए सेव कर लो। उन्हें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लाइफ में लोन लेके बड़ा बनने का, लाइफ में रिस्क लेके कुछ आगे करने का, कंपटीशन करके जीतने का। और 10 रोल नंबर भी हो गया तब भी चलेगा, और 20 रोल नंबर हो गया तब भी चलेगा, दे विल डेफिनेटली सेलिब्रेट। फेल होने को भी सेलिब्रेट करने वाला लोग मैं देखा हूँ। ठीक है, तो आप 6, 8, 12 कमजोर है तो दीज आर सच काइंड ऑफ पीपल। उनका थर्ड हाउस भी वीक होता है, पराक्रम 0 होता है, यूजुअली देखा जाता है। तो इसीलिए डोंट फियर व्हेन यू हैव ए बैड 6th हाउस, बैड 8th हाउस और बैड 12th हाउस। आप उस घर को प्यूरिफाई करने का कोशिश करो, वही काम करो जिससे वो हाउस का एनर्जी अच्छा हो जाए। रेगुलर एक्सरसाइज करना, हेल्थ का ख्याल रखना, अच्छे कंपटीशन, पॉजिटिव कंपटीशन करना। आपके नेबर ने कोई गाड़ी खरीदा, आप और ज्यादा मेहनत किए, कोई अच्छा प्लान करके अपने इनकम को बढ़ाए और प्लान करके आप गाड़ी लाए, तो ये एक हेल्दी कंपटीशन है। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू प्रॉस्पर बाय सच माइंडसेट। लेकिन आप केतु की तरह, अरे लाया तो लाया क्या है, मैं तो पैदल ही चला जाऊंगा। तो जाओ पैदल, पैदल तो सारे मुनि ऋषि भी जाते हैं, जंगल में ही जाते हैं, उनका कोई आता पता भी नहीं रहता। केतु बनने का इतना ज्यादा शौक है तो शादी भी मत करो, बीवी बच्चों को नहलाओ मत जिंदगी में, नहीं तो आप केयर नहीं लोगे उनका और बेचारे दर दर भटकेंगे। तो केतु तभी बनना सही है जब आप जन्म से ही सन्यासी बनने का तय कर लिए हो, डिटैचमेंट है आपके अंदर, अटैचमेंट है ही नहीं। राहु भी मत बनो ताकि सब कुछ हड़पने का कोशिश करो, सोचो कि सब कुछ मेरा ही हो, उसके लिए चाहे कुछ भी रूल तोड़ना पड़े, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। छठे में सारे नेगेटिव प्लैनेट्स पावरफुल होते हैं, रिजिलियंस उनमें बहुत ज्यादा होता है। छठे में मंगल है, छठे में शनि है, छठे में राहु है, तो ये सब शत्रुहंता योग बनाते हैं। शत्रुहंता का मतलब एनीबॉडी हु कैन से क्या होता है शत्रुहंता? सिर्फ कोई शत्रु उनसे जीत नहीं सकता, कोई एनिमी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शत्रुहंता का मतलब जो शत्रु को मार दे, है ना, हंता, हत कर देना। तो हत कैसे करोगे? जब शत्रु आपका मित्र बन जाए या शत्रुता छोड़ दे तो आपने शत्रु का हत कर दिया। लिटररी मीनिंग नहीं है ये, उसका स्पिरिचुअल मीनिंग है। और हत करने का मतलब है शत्रु को दुनिया से ही बाहर निकाल देना, है ना, पुनर्जन्म के लिए उसको बाध्य करना, उसको फिर से दोबारा भगवान के पास भेज के नया रूप में अवतरित कराना, वो है। तो शत्रु हंता योग बनता है जब इस तरीके के प्लानेट रहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि ये प्लानेट जो हैं रिजिलियंट होते हैं। मुझे ये चाहिए का मतलब चाहिए, चाहे 1 साल में पाऊं, चाहे 2 साल में पाऊं, चाहे 20 साल में पाऊं। कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग जो 20-15 साल में हुआ इंसिडेंट लाइफ में, उसका बदला 55 साल में लेते हैं, 60 साल में लेते हैं। खतरनाक होते हैं ऐसे लोग।
छठे में इनका कॉम्बिनेशन ही डेंजरस होता है, हार मानते ही नहीं है, चाहे जितना भी गलत करें हमेशा कुतर्क करेंगे कि मैं सही किया हूं। ऐसे लोगों से अपना एनर्जी वेस्ट मत किया करो, क्योंकि ये बिना बात के शत्रुता कर सकते हैं। कई बार आप देखोगे अखबार में आता है कि रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, एक रोटी किसी ने ज्यादा खा लिया तो मर्डर हो गया। कई बार कोई शराब के दुकान के सामने दो शराबी लड़ रहे हैं, तीसरा उनको बचाने जाता है तो शराबी दोनों मिलकर तीसरे का मर्डर कर देते हैं। इंडिया में इस तरीके के केसेस बहुत सारे हैं। अखबार वाले भी सोचते हैं इसको पढ़ेगा कौन जो इसको रिपोर्ट करे। हमारे देश में जितने मर्डर होते हैं 90% कभी रिपोर्ट होते नहीं है, 60% कभी भी इन्वेस्टिगेशन में अंजाम तक पहुंचते नहीं है। और ये हमारे देश का सच्चाई है। इसीलिए क्रिमिनल कंडीशंस में, अखबारों के सत्यता में, ट्रांसपेरेंसी के इंडेक्स में हम लोग अव्वल नंबर में आते हैं, नंबर 1 कंट्री है हम, ठीक है। वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट, वी आर ऑल्सो वेरी मच दे आर टू फॉलो द लॉ। और हमारे अखबार वाले, मीडिया वाले सुबह से शाम तक सत्य ही बोलते हैं, कभी भी मिथ्या नहीं बोलते। एक अगर किसी को मिथ्या बोलते हुए पकड़ा जाए तो उसको फांसी दे दिया जाता है हमारे देश में, ठीक है। तो इसीलिए गो फॉर द सिक्स्थ एनर्जी, उसको प्यूरिफाई करो, कॉम्पिटिटिव बन जाओ। सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ एक्सरसाइज और डेली रूटीन को फॉलो करो, जो अच्छे चीजें उसको करो। आपके लाइफ में अगर लोन है तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाले लोन को खत्म करने के लिए कोशिश करो। उसके बाद आपके लाइफ को थोड़ा सा सादगी भरा कर दो ताकि आपका खर्च कम हो जाए, यानी 12 को कंट्रोल करो तो 6 अपने आप ठीक हो जाएगा। 8 को कंट्रोल करो, 6 अपने आप ठीक हो जाएगा। किसी तरीके का हिडन रिलेशनशिप, इलिसिट रिलेशनशिप या किसी तरीके का ऐसा प्लानिंग जो आप छुपा के करना चाहते हो जिससे कई लोगों को नुकसान होगा, आप ऐसे काम से बचो। तो आप देखोगे आपका छठा हाउस ऑटोमेटिक प्यूरिफाई हो जाएगा। और जो घर साफ सुथरा है उस घर में लक्ष्मी जी का स्थान होता है। आपको जिस हाउस को ठीक करना है उसमें प्यूरिफिकेशन लाओ। आपको अपना पर्सनालिटी को ठीक करना है तो आपके सर के जो कचरा है उसको निकालो, डस्टबिन में फेंको। नेगेटिव थॉट्स, रिपीटेटिव थॉट्स, यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू अवॉइड सच काइंड ऑफ थिंग व्हिच इज गोइंग टू स्पॉइल योर ब्रेन। फॉर द गुड फर्स्ट हाउस, for a good second house, you must develop great habits of money making. You need to work very hard. You need to also have a good daily routine. You need to develop a lot of skills. You need to use the skills that you have learned. Why? Because 6th house is 5th from your second house. 5th house is skill. Second house is money. So money making skills are seen from the 6th house. It is 3rd from the 4th. So whatever property or house you have, try to purify the energy of that house, that vehicle, that 4th house, so that your hard work and your tendency to clarify, clear, clean, the 4th house energy will automatically show as a good 6th house energy in your chart. क्योंकि वो 3rd है. So 3rd is parakram. 3rd is kind of, you can say, the amount of trying that you are going to do. You try hard to get something. So 4th से 3rd है ये. 3rd from the 4th. So now when you try to have a good house, to actually have a good cordial relationship in your house, to help all the members of your house to grow together, your hard work is definitely going to enhance your daily routine. This is also 2nd from the 5th. So now you learn a lot of skills. You also have a lot of intuition. You are a creative person. Then if you are going to use your creativity, use your fame, use your knowledge, your skills for earning, that is also your 2nd house job, money making job. So 5th से 2nd है. So you can also use this energy. This is 7th from the 12th. So 7th is business partnership. 7th is association. 7th is the opposite person. So now definitely when you are going to have association with the foreigners, foreign culture, foreign country, good things of a different culture,
you are going to definitely purify your 6th house. It is 12th from your 7th, so you must have a good private relationship with your wife. आप बाहर झगड़ा कर लो चलेगा, लेकिन when you are together you should be very much friendly with each other. यहाँ उल्टा है इंडिया में, जैसे ही वो अपने एक दूसरे के साथ अकेले मिल जाएं तो लड़ाई करते हैं, और बाहर पब्लिक में गैदरिंग में हाथ से हाथ में मिला के चलते हैं, जैसे लगता है कि दे आर द ओनली कपल अवेलेबल इन द वर्ल्ड. मैं ऐसे भी बहुत सारे कपल्स को क्लोजली जानता हूँ जो शादी ब्याह में कोई सोशल गैदरिंग में 4 घंटे तक एक दूसरे के हाथ पकड़ के चलते हैं, और हर दिवाली में वो एक दूसरे के साथ मार पिटाई करते हैं और स्टेटस में डालते हैं, दिस इज द ब्लैक दशहरा और दिवाली ऑफ माई लाइफ. और हर बार जो है ब्लैक लाइफ जो है ज्यादा ब्लैक एंड होता है, लेकिन कम ब्लैक एंड कभी नहीं होता. सो नाउ नॉट टू शो द थिंग दैट यू आर गुड कपल, इन रियलिटी यू आर गुड कपल. दैट इज व्हाट इट मैटर्स व्हेन यू हैव क्लीन 6th हाउस एनर्जी. आपके स्पाउस के साथ रिलेशन अच्छा है. कौन से हाउस से 10th है? फ्रॉम द 9th हाउस इट इज 10th. तो आपका जो भाग्य है उसको ठीक करने के लिए जो कर्म करना चाहिए, दैट वर्क इज सीन फ्रॉम द 6th हाउस. इसीलिए आपका जो पास्ट लाइफ का कर्मा है, पेंडिंग कर्मा जिसको कह के बहुत सारे लोगों से पैसा ऐंठने का कोशिश करते हैं, वो भी 6th हाउस से देखा जाता है. ठीक है, लेकिन भाग्य को सुधारने के लिए भी 6th हाउस है. पास्ट लाइफ पे कर्मा कोई नहीं कर सकता, वो जो पेंडिंग है पेंडिंग है. आप नया कर्मा करो ताकि आपका भाग्य सुधर जाए, आपका जीवन सुधर जाए. दैट यू कैन डू. 10th हाउस से ये 9th है, इसीलिए जो भी आप कर्म करते हो उसके साथ जुड़ा हुआ भाग्य जो है 6th हाउस में है. तो अच्छे कर्म करो, अच्छा भाग्य बनेगा. 6ठा हाउस अच्छा होगा, डेली लाइफ में आपका शांति होगा, खुशी होगा, हर तरह का लग्जरी होगा, और क्या चाहिए. तो इसीलिए 6th इज नॉट बैड. 6th becomes bad when you do not do anything with respect to that 6th house. क्लीन ही नहीं किया अपने अपने हाउस को, कहां से अच्छा होगा. वो एक स्लीपिंग जियांट बन सकता है, स्लीपिंग राक्षस, सोया हुआ है. आप अगर अच्छा काम कर रहे हो तो कोई खराबी नहीं करेगा, बिकॉज इट्स एनर्जी इज यूटिलाइज्ड. लेकिन अगर आपने कोई अच्छा काम नहीं किया और ज्यादा परेशानी क्रिएट कर रहे हो, अपना नुकसान खुद ही कर रहे हो, और ज्यादा जेलस बन रहे हो, और ज्यादा लोगों को परेशान कर रहे हो, और दुश्मन बढ़ाए जा रहे हो, देन रिमेंबर द नेगेटिव एनर्जी ऑफ द हाउस इज अवेकेंड. तो कहते नहीं शैतान जाग गया है, तो ये शैतान जागने का निशानी है. और जब शैतान जागता है तो सबसे पहले वो जहां रहता है वहीं पे तबाही मचाता है. उसे ज्यादा दूर जाने का जरूरत नहीं है, शैतान है वो, उसे डिस्ट्रक्शन करना ही करना है. जब जाग गया वहीं से डिस्ट्रक्शन शुरू करता है. तो आप ये 6, 8, 12 को यही समझो, ये सोए हुए राक्षस हैं, इन्हें जगाना है का मतलब है इनके मुताबिक नेगेटिव कर्म करना है. सिक्रेसी में आप किसी का भी कोई नुकसान पहुंचा रहे हो. कई लोग होते हैं, कुछ लोगों का प्रॉपर्टी नाम कर लेते हैं, झूठ मूठ का दलीलें देके, या कम पैसा देके, या उनको शराब वगैरह पिला के, या झूठ मूठ से उनका साइन लेके प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं. आप ऐसे फैमिलीज में देखना, पूरे पुश्ते उनके जो है, उनके घर में बहुत सारे अपाहिज लोग पैदा होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड. बहुत सारे सुइसाइड करने वाले लोग पैदा होते हैं. बीमारी उनके घर से कभी दूर नहीं जाता है, क्योंकि उन्होंने किसी का प्रॉपर्टी, पुश्तैनी प्रॉपर्टी को हड़प लिया है. 8th हाउस से देखा जाता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, किसी का भी हो, आपने खराब कर दिया तो प्रॉब्लम आपके लाइफ में आएगा ही आएगा. So this is what I want to tell. This is how you are going to actually see the house, and you know how to clean the energy of the house. Any house can be cleaned. Very simple. And this is the only remedy which is actually going to bring wonderful result to your life. Whatever you want in life, you need to clean that particular house. Suppose you want to purchase a very big vehicle. That means you have to clean the energy of the 4th house, of the 4th lord. So do accordingly. Maintain discipline at your home. Respect your parents. Don't leave your old parents at the mercy of somebody else.
You are the child. It is your duty to take care. Don't leave them alone in the name of getting good money in a foreign country, or in the name of getting a luxurious and hassle-free life away from the house. मैंने ऐसे भी मेरे प्रोफेसर दोस्तों को देखा है लाइफ में, जो करोड़ों कमाते हैं, लाखों के प्रॉपर्टी उनके पास है, लेकिन उनके माँ बाप को 10 रुपए का मेडिसिन देने का भी उनको किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं है। गांव में उनका माँ जो है बेहाल पड़ी हुई है, जिंदा है मरा है दूसरे आके बताते हैं। और ऐसे लोगों को मैं 40 साल से बीमारी होते हुए भी देखा हूँ। किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी के बच्चे का एक्सीडेंट हो रहा है। So somebody is crying on your behalf because of your actions. If your parents are not happy, then you will never be happy. You can only pretend to be happy. Suppose your spouse is actually very dutiful. When you come home, she prepares the food for you. She takes all the care. She takes care of your kids. But what you are doing is you are just neglecting her, misbehaving her, trying to just thrash her at a drop of the hat. Then remember, one day you will be hit by so many people. Wherever you will go, the police, the goons, the people around will definitely beat you. I have seen one person who usually misbehaves with his wife, and I have seen him being beaten by 10 different people at 10 different occasions. That I have seen. So the real number of situations will be more than 100. Whenever you are trying to use your energy against a person who is simple, who is weaker, and who is also benevolent, and who is a well-wisher of yours, then remember, God will definitely thrust you hard below the belt. So this is how you are going to clean the energy or destroy the energy further. Choice is yours. So use these 4 things. First, Jnatikarak concept. Second, Badhak concept. Third, the energy of the 6th, 8th and 12th. Try to purify them. Try to save your 6th house energy, 8th house energy and 12th house energy in a positive way. 8th is transformation, 6th is daily routine, and 12th is some kind of meditation or being like a yogi. These are very good energy associated with 6, 8 and 12. So if you are going to use these energies, you will have good 6th house, 8th house and 12th house, and one day you will be renowned, the world will appreciate, and you will be also praised by everybody behind your back. So this is all for today's class. If you have any doubt, you can ask me. Anybody who want to ask?